कि साहब बहुत लोग आपके बारे में ऐसा सोचने लग गए, ऐसा सोचने लग गए, ऐसा सोचने लग गए। मैंने कहा अच्छा नहीं होगा। कि क्यों? कि वो अब जो मेरी वाणी और मेरे साहित्य से लाभ से प्राप्त हो रहे थे, वे बेचारे उससे वंचित हो जाएंगे। उसे मेरा क्या बिगड़ने बनने वाला है? क्यों? मेरे 5 श्रोता कम हो जाएंगे? कौन गिनता है यहां कितने बैठे, कौन गिनता है? क्यों? बिना ही गिने छापेंगे हम के 2000, 5000, 1000, 5500 जो कुछ भी हम कहेंगे, आज तक सब बिना ही गिने को छपते हैं। और कभी कभी तो ऐसी हंसी आती है कि बड़े मंदिर में प्रवचन हुआ, टोरमल जी जहां करते थे, वो 5000 की जनता थी। क्यों? कितने बनते हैं तुम्हारे बड़े मंदिर में? बोलो विनय बाबू। हैं? उसे कुछ नहीं है इसका संबंध लेना देना। मेरे कहने का मतलब बस एक लाभ हानि यदि है उत्तम देनी, मैंने आपकी बुराई करी, आपने मेरी बुराई करी, और जिसने वो बुराई को स्वीकार किया वो मारा गया। हम तुम दो भी नहीं मारे जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा यश और मेरा यश तो मेरे यशस कीर्ति कर्म और तुम्हारे यशस कीर्ति कर्म के अधीन है, उसके अधीन है ही नहीं। इसको यदि बिगाड़ मानो तो यश और अपयश होना ये भी बिगाड़ नहीं है, वास्तव में ये बिगाड़ नहीं है, ख्याल में आए ना। लेकिन मानो बिगाड़ तो उसका निमित्त भी यश अपयश नाम की कर्म की प्रकृति है, और उपादान मेरा आत्मा है, ख्याल में आई ना। लेकिन वो उसकी वजह से बात ध्यान से सुनेगा नहीं, ध्यान से पढ़ेगा नहीं, तो उसका बुरा हो जाएगा। मैं ये बात बोल रहा हूँ सास की गद्दी पर हाथ रखकर कि मुझे इस बात का बहुत विकल्प आता है कि जो थोड़ा वातावरण खराब होता है, इससे बहुत जीवों का ये तत्व ज्ञान से वंचित होने का लाभ से नुकसान हो जाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसे बहुत जीव हैं कि गहराई से उत्तम चंद जी की टीका भी पढ़ते और मेरी भी टीका पढ़ते और उनको बहुत लाभ होता। उत्तम चंद जी की थोड़ी है, वो तो जयसेन की, अमर चंद की है, मेरी थोड़ी है। कभी कभी लगता है क्या हो रहा है, और यदि उसमें हम निमित्त हैं तो हम क्या कर रहे हैं। अधिकतम लोग उस चीज तक लोगों तक वो बात पहुंचे। गुरुदेव की वाणी है ना, कुंद की वाणी है ना, सर्वग भगवान की दिव्य धुनी में आई वाणी है ना। सब एक से तो नहीं होते, बोलने वाले सब एक से नहीं हो सकते हैं, समझे ना। हरेक का स्टाइल, हरेक का पुण्य पाप, हरेक की सब अलग अलग होता है। हमारा तो ये देखना है कि जिनवाणी के अनुसार है कि नहीं है। यदि है तो बहुत बढ़िया, 2-5% लगता है कि नहीं है तो उसे निकाल दो, उसे उपेक्षा कर दो। निकाल दो, तुम क्या दोगे? अपने उपयोग में से निकाल दो। यही कर सकते हैं ना हम, क्यों? इसलिए कहते हैं भाई कि ये जो सिद्धांत है कर्ता कर्म का, कि जैन दर्शन में कोई ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, अकेली ये बात नहीं कही है। पूरे कर्ता कर्म अधिकार में एक वाक्य भी ऐसा नहीं है उत्तम चंद जी साहब कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या हुआ ये। हम तो न्याय शास्त्र पढ़ा था, तुम्हारे ईश्वर की धुनाई 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 धुनाई, और आजकल ऐसी पोजीशन हो गई ईश्वर के मानने वाले बहुत हैं, तो कहते वो उसे छिपा लो भैया, वो न्याय शास्त्र अब प्रकाशित मत करो। मोक्ष महाप्रकाशक का कहते 5वां अध्याय निकाल दो। ऐसे ऐसे लोग कहने वाले हैं। क्यों? कि जब दूसरे का हम निषेध करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। क्या कुंद ने इतना बिल्कुल नहीं लिखा। वो कहते मेरे सामने समस्या ही नहीं है, मेरे सामने जो इतने श्रोता बैठे हैं वो एक भी ऐसा नहीं है जो ईश्वर को जगत का कर्ता मानता हो। उसके बारे में बात करके मैं 2 मिनट भी खराब क्यों करूं। यहां भी यही पोजीशन है अपने यहां भी।
लेकिन ये छोटे छोटे कर्ता बैठे हैं सब जगह, घर घर में। कोई अपने घर का कर्ता बन गया है, कोई अपने शरीर के स्वास्थ्य का कर्ता बन गया है, कोई समाज का कर्ता बन गया है, कोई मोहल्ले का कर्ता बन गया है, कोई गांव का कर्ता बन गया है, कोई देश का कर्ता बन गया है, समझ में आई ना। और बस बस कुंद कुंद कहते हैं कि मेरी समस्या इन कर्ताओं से निपटना है। क्या कि विकल्प की सीमा के बाहर तुम्हारी पहुंच ही नहीं है, तुम कभी उसके बाहर निकले ही नहीं। एक दृष्टि से विचार करें तो असंख्य प्रदेशों के बाहर नहीं निकले, प्रदेश की अपेक्षा, और विकल्प की अपेक्षा करें तो विकल्प के बाहर नहीं निकले, भाव की अपेक्षा बात करें तो विकल्प की सीमा के बाहर नहीं निकले, ज्ञान की सीमा के बाहर नहीं निकले, निकल सकते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है। वो वज्र की दीवार सिर्फ इतनी नहीं है कि तुम्हें पर द्रव्य को तुम में नहीं घुसने देगी, तुम्हें भी अपनी सीमा के बाहर नहीं निकलने देगी। यदि गेट बंद कर दें तो गेट बंद करने से अकेले बाहर वाले यहां नहीं आ पाएंगे, इतनी बात नहीं है, यहां वाले भी बाहर नहीं जा पाएंगे। समझ गए आप? ये जो वज्र की दीवार है ना, तो ऐसा कोई मेरा भरत बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि वज्र की दीवार है, वो मेरे प्रवेश नहीं कर सकता। बेटा तू भी तो नहीं निकल सकता है वज्र की दीवार में से उसमें कुछ करने के लिए। तो ये निरर्थक विकल्पों से क्या लाभ है? ख्याल में नहीं ना। ये कर्ता का अधिकार की बहुत मार्मिक बिंदु है। जब वो तुमचंद जी साहब प्रवचन कर रहे थे तभी मुझे ये छंद याद आ रहा था बार बार, और भाग्य की बात देखो इसकी कृपा से ये छंद का भी पाठ हो गया। अब अपनी बात तो चल रही अरस मरूप का, वो एकदम गाथा की अरस के बोल पर मैंने कल घटित किया था। यद्यपि मुझे उसमें कुछ कहना बाकी है, लेकिन अब मैं उसे रिपीट नहीं करूँगा। मैं अरूप के बोल पर उसी बात को वैसे ही घटित किया है, तो जो कुछ कहना है वो अरूप के बोल के संदर्भ में कहूँगा। आपके पास 100वां पेज निकाल लो, ये 100% सत्य बात 100वें पेज पर है। देखो चौथी लाइन हिंदी की, उद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण जीव में रूप गुण नहीं है। क्या? उद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण जीव में रूप गुण नहीं है, अतः जीव अरूप है। और पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न होने के कारण जीव स्वयं भी रस रूप गुण रूप नहीं है, अतः जीव अरूप है। अरूप शब्द तो दोनों का एक है, और दोनों में फर्क क्या डाला? बोला अध्यात्म है, किताब क्यों नहीं रखते? वो अंतर समझ में नहीं आएगा किताब को देखे बिना। देखो पहले में ये कह रहे ज्ञानचंद जी कि जीव में रूप गुण नहीं है, इसलिए पहला यही है ना, पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण जीव में रूप गुण नहीं है। और दूसरे में कह रहे हैं कि जीव स्वयं रूप गुण रूप नहीं है, इतना फर्क है। देखो अब देखो, वो जीव नहीं है, गुण रूप नहीं है, जीव नहीं गुण रूप, फर्क क्या है? पहले कहते हैं कि जीव में रस नाम का गुण नहीं है, और दूसरी में कह रहे हैं कि जीव रस गुण रूप नहीं है। और पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न होने के कारण रस गुण रूप नहीं है, ये फर्क है। इस सहज वैसे ध्यान जाता नहीं है शिखरचंद जी, ये ध्यान स्पेशल दिलाना पड़ता है तो फिर चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इसमें कोई नई बात मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप भी पढ़ते जाएंगे, लेकिन वो बस अरस भरा भरा कहेंगे द्रव्य से नहीं है, भिन्न है, गुण से भिन्न है, इसलिए कहा। लेकिन दोनों में फर्क डाला ना कि वो रस रूप नहीं है और पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण, पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न होने के कारण कि जो इंद्रियां है ना ये पुद्गल द्रव्य की बनी है। तो पुद्गल द्रव्य का वो स्वामी होता है ना, जैसे जरा पंडित जी के थोड़ा आगे रखा करे थोड़ा कुर्सी, तो मुझे कम गर्दन घुमानी पड़ेगी जितनी कर सकते हो। तो क्या बात कर रहा मैं, स्वामी नहीं होने से, तो पुद्गल द्रव्य का स्वामी नहीं है। तो पुद्गल द्रव्य का स्वामी होता
समझ में आई ना? इंद्रियां बनी है पुद्गल द्रव्य की। तो जब मैं इंद्रियों का स्वामी नहीं हूं, इंद्रियां मेरी गुलाम नहीं है, तो मैं इंद्रियों से कैसे जान सकता हूं? आप समझे ना? मैं आंख का स्वामी नहीं हूं, आंख को आदत दूंगा तू देख, वो नहीं देखने का, मैं तुम्हारा नौकर थोड़ी हूं, बोलते ना। और जरा अच्छी भाषा में बोले तो मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं। यानी पुद्गल द्रव्य का, इंद्रियां पुद्गल द्रव्यमय हैं, और जीव चूंकि पुद्गल द्रव्य का स्वामी नहीं है, इसलिए इंद्रियों का स्वामी नहीं है। जब इंद्रियों का स्वामी नहीं है तो इंद्रियों से कैसे जानेगा? इसलिए वो अरस है, रस नहीं चखता। ये जवान से रस नहीं चखते, रसना इंद्री से रस नहीं चखते, क्योंकि रसना इंद्री के तुम मालिक नहीं हो। ये कभी भी जवाब दे देती है, तुम हमेशा चाहो वैसा काम करती है क्या? और चौथे में क्या कहा? चौथे बोल में क्या कहा? देखो, छायोपशमक भाव रूप नहीं हूं। स्वभाव दृष्टि से देखो तो जीव छायोपशमक भाव रूप नहीं है, और भाव इंद्री छायोपशमक भाव रूप है। समझे ना? तो मैं छायोपशमक भाव रूप नहीं हूं, तो जब तो भाव इंद्री से मैं नहीं रस को चखता हूं, ना द्रव्य इंद्री से चखता हूं, ना भाव इंद्री से चखता हूं, इसलिए रस हूं। ये चार बोल हो गए, देखो याद हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? पहले में क्या? पुद्गल द्रव्य से भिन्न है। दूसरे में क्या? पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न है। तीसरे में क्या? पुद्गल द्रव्य का स्वामी नहीं है। चौथे में क्या? छायोपशमक भाव का स्वामी नहीं है। हेतु हो गए। अब चारे में लगाओ, ये इसलिए वो पुद्गल क्या पहला, पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने से रस रूप नहीं है। पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न होने से रस गुण रूप नहीं है। पुद्गल द्रव्य का स्वामी नहीं होने से इंद्रियों से द्रव्येंद्रियों से नहीं चखता है, और छायोपशम ज्ञान भाव वाला नहीं होने से, उसका स्वामी नहीं होने से वो भाव इंद्रिय से नहीं चखता है। तो दो हुए पुद्गल द्रव्य गुण से भिन्नता के कारण, और दो हुए द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय के कारण। अब ये पांचवा जरा टेढ़ा है। मेरे से प्रश्न भी कई लोगों ने किए थे रास्ते में चलते, घर पे भी, कि वो पांचवा समझ में नहीं आ रहा, पांच में समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा अभी तो क्या है, 6 जगह 6 दफे रिपीट करना है मेरे को, समझना वही। ये क्या कहना चाहते हैं कि ये आत्मा संवेदन करता है ज्ञेय का, ज्ञेय को जानता है, जानने रूप संवेदन करता है। तो वो कहता है कि इस सामान्य का संवेदन, बहुत अच्छा शब्द है इसमें, देखो क्या है, समस्त 5 में, समस्त विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप जीव का स्वभाव होने से वह केवल रूप वेदना परिणाम को पाकर रूप नहीं देखता, अतः अरूप है। तो क्या कह रहे हैं कि वो जो सबका संवेदन करता जानता है ना, तो वो कोई अकेले एक को थोड़ी जानता है। अब आपने उसका सहयोग किया, वो आपको दिखाई क्या दे गया वो, और आपने उसका सहयोग किया, ये अच्छा नहीं है, ये अन्याय है। भैया मेरे को जो दिख जाता मैं उसको ही बुला लेता। मैंने एक विशिष्ट को मैंने नहीं बुलाया, मुझे ये काम है। तो एक लड़का दिखा कि भाई इधर तेरा क्या नाम है, ये जरा बोल के आना घर पर, ये बात कि उसको ही बोलते, मेरे को नहीं बोलते। कभी चांस मेरे को भी दो, तू दिख जाता पहले मैं तेरे को कह देता। यानी तू मेरे पर एक पक्षपात का जो आरोप लगा रहा है, किस बात का, कि तुम बार बार इसको ही बुलाते हो। क्यों? अशोक जी को याद करते हो प्रवचन में, अशोक जी को करते हो, हमें करते ही नहीं कभी। अरे भैया क्यों, अशोक दिख जाते, उसका नाम जानते हैं तो बोल देते हैं, और तुम्हारा नाम नहीं जानते हैं तो क्या बोले? पूछें कि क्या नाम है तुम्हारा? कुदरलाल जी, चंदूलाल जी, भूल जाता हूँ मैं, गाथाएं याद रहती हैं, नाम भूल जाता हूँ। तो सचमुच बहुत नाम में सिर्फ इसलिए नहीं ले पाता हूँ कि मैं भूल जाता हूँ। आज उपयोग में आता है लेकिन नाम याद नहीं आता। तो वो ये क्या कह रहे कि देखो आप बिल्कुल उपयोग में से हटा दो कि जिसका नाम ले रहा हूँ वो मेरे लिए कोई विशिष्ट है, और जिसका नहीं ले रहा हूँ वो विशिष्ट नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। मतलब इसमें पक्षपात की गंध नहीं खोजना। तो वो कहते हैं कि रूप को जानता है आत्मा, तो उसमें से कोई रूप के प्रति उसको कोई विशिष्ट वो नहीं है। रूप रस गंध स्पर्श सारा पुद्गल
सारे जीव, सारे दुनिया, वो सबको एक से ही जानता है। वो अपना जानने का काम है, जानता है, झगड़ा खत्म बस। इशारे पे मेरे को रोक दिया। अरे मैंने तेरे को नहीं रोका, मैं तो लाल बत्ती होती है तो सबको रोकता हूं, तो मेरे को रोका नहीं। कि देखो सबको रोकता हूं, इसका अर्थ हो गया ना तेरे को नहीं रोका। कि मैं सबका संवेदन करता हूं, इसका अर्थ हो गया कि अकेला रस का संवेदन नहीं करता, इसलिए अरस। ये थोड़ी अटपटी तो है, समझ गया ना? क्यों अध्यात्म पकड़ में आया? पूछूंगा। मेरी दृष्टि में वही को नंबर मिलने वाले हैं जो शास्त्र रख के बैठेगा, वो पढ़ेगा, पूछ के बताएगा। कोई नेतागिरी से मैं किसी को नंबर देने वाला नहीं, इस पक्का समझ लेना। क्या समझे? ये पांचवा बोला। छठवां और भी विचित्र है। ये दोनों गेय गायक संबंधी बोल हैं। गेय गायक छठवां बोल क्या है, जो पढ़ो। सकल गेय गायक के तादात्म्य का निषेध होने से। अब सारी दुनिया को जानते हैं, लेकिन तादात्म्य किसी से नहीं है, तो रस को भी जानते हैं उसी हिसाब से, उससे भी तादात्म्य नहीं है, इसलिए रस निषेध होने से उसके ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी, देखो कि पर को जानने का निषेध नहीं किया उत्तम जन जी। क्यों किया? उसके रूप के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी रूप परिणमित नहीं होता। ये एक छठवां बोल है। मैं बराबर घिसूंगा। क्यों? कि अमृतचंद्र ने घिसा। बिल्कुल एक शब्दावली जरा संस्कृत में पढ़ना, जो पहले रस के बारे में है जगदीश भाई, वही रूप के बारे में, वही गंध के बारे में, वही स्पर्श के बारे में कह देते तुम समझ लेना। नहीं, इसमें क्या है कि कंजूसी करना कि आचार्य है, तुम्हारा कितना महत्वपूर्ण समय है, और समय सार की एक एक पंक्ति कितनी है, संक्षेप में कर दोगे। नहीं, ये कंजूसी इसमें नहीं करना। कंजूसी और बाहर की बातों में करना। और गुरुदेव भी बराबर घोंटते रहे। मैं तो उस वक्त बहुत आश्चर्य में पड़ गया जब 20 कलश आए। कौन से? कर्ता कर्म अधिकार के हैं, तत्ववेदी चित्तपक्षपाता। तो गुरुदेव बराबर धोने जा रहे, 20 के 20 पे बराबर प्रवचन करते जा रहे। दोनों प्रवचन एक से आ रहे, और मान लो 15 दिन लग गए तो एक से ही व्याख्यान आ रहा। लोग सुनने वाले ऊब जाएं, लेकिन वे नहीं ऊबे। वसंत भाई, मेरे से बहुत से लोग कहते हैं कि एक बात का रहस्य मुझे बताओ धन कुमार जी। नहीं बोलो क्या? कि आप जिस व्याख्यान को 100वीं दफे करते हो तो वैसे ही रस आता है आपको। अरे वो तो आपके लिए बिल्कुल घिसा पिटा है? लेकिन जब वो पुलिस वाले ने मेरे से कहा क्यों, मैं एक पुलिस चौकी पे गया तो वैसे ही खिलते हो, क्या हो ये है क्या? हमको दूसरी दफे में ही मजा खत्म हो जाता है। क्यों? अरे भाई, वो उस वस्तु का प्रतिपादन करते हैं और वस्तु के साथ एकाकार होते हैं, इसलिए वो कोई वैसी नकल करते हैं, वैसी ऐसा कुछ नहीं है। जब वो वहां आते हैं तो वैसे ही होता है। पहली दफा तुमने थोड़ी ट्रेनिंग दी थी हमें, तो पहली दफा हम वैसे भय थे, तो जैसे पहली दफा भय थे रस परिपाक से, वैसे ही अभी होते हैं। उसमें कौन सी गजब की बात हो गई? ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए यहां कहते देखो भाई, अब रूप पे घटित कर दिया ना, कौन से 6 बोल। फिर बोलता हूं, एक संक्षेप में दोहराता हूं, क्या कि रूप पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण रूप को मैं रूप नहीं हूं, मैंने रूप गुण रूप नहीं हूं, इसलिए मैं अरूप हूं। पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न होने के कारण रूप गुण रूप नहीं हूं, वो तो पुद्गल रूप नहीं हूं, समझना, रूप गुण रूप नहीं हूं, इसलिए मैं अरूप हूं। फिर मैं पुद्गल द्रव्य का स्वामी नहीं होने से पुद्गल से रचित जो द्रव्य इंद्रियां हैं उनसे नहीं जानता, उनसे रस नहीं चखता, इसलिए मैं अरस हूं। और मैं भाव इंद्रियों से भी रस नहीं चखता। पुद्गल द्रव्य में लगाया परमार्थ से, और चौथे बोल में लगाया स्वभाव दृष्टि से। ख्याल में ना, बिल्कुल याद हो जाएंगे। ख्याल में ना, 4 हो गए, 5वां अकेले तुम्हारी को थोड़ी जानता।
अकेले तुम्ही को नहीं जानता हूं, सबको जानता हूं मैं तो, जो आता मैं तो उससे कहता हूं। क्यों कि मेरे से वो मांगा क्या, पास भोजन के लिए गया था, मेरा अपमान हो गया, मैं तुमसे कहा को मांगा, मैं तो सबसे ही मांगता हूं। हाँ, राष्ट्रपति जी का अपमान हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि उनकी जांच कर ली किसने, उनने। वे कहते भैया हमने क्या, मैं तो सबकी कर रहा हूं जांच, जो भी आता हूं सबकी करता हूं, कि तूने पहचाना नहीं, पहचान तो लिया था, फिर क्यों की, कि मुझे वो पता नहीं था कि राष्ट्रपति की नहीं करना चाहिए, कि जब राष्ट्रपति आ जाए तब तो तूने की नहीं थी, वो तो मुझे पता था, लेकिन भूतपूर्व राष्ट्रपतियों की भी नहीं करना चाहिए, ये मुझे कानून पता नहीं था। ये कानून पता नहीं होने का दंड देना हो दे दो, क्यों, समझ गए ना आप। मैं तुम्हारा अपमान करने का मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरे साहब ने कह दिया कि एक भी आदमी नहीं जाना चाहिए, यदि वहां पर चला गया बम तो मालूम कितना, क्यों कड़काई है, अपन कड़काई कर दें कि नहीं कर दें, हम बेचारे एक विद्यार्थी को खड़ा कर दें वहां भोजनालय के सामने, जो भी आए उसको अंदर नहीं घुसने देना, क्यों, अब उसने आप उसकी वहां ड्यूटी लगा दी, बाहर से आया बेचारा यहाँ आता ही नहीं है, और मैं गया और मुझको ही टोक दे, वो ऐसा होता है, ये हो सकता है। जब मैं सब पहली दफे जयपुर आया था प्रवचन करने, कब कौन सा सन था, 67 में, तो मेरे साथ 7 आदमी आए थे। तो एक हीरालाल जी थे इंदौर वाले, वे काली टोपी लगाते थे, वो बुजुर्ग थे मेरे से, वो मुझे बहुत दोस्त थे, और मैं तो प्रवचन में ही टोपी लगाता था, बाकी तो नंगे ही सर रहता हूँ, आज भी ऐसा ही है। तो मैं यहाँ पीछे ठहरा था, तो यहाँ पर जिस आदमी को ये ड्यूटी सौंपी गई थी, उनका स्वर्गवास हो गया, इसलिए नाम नहीं बताता हूँ, कि हमारी संभाल करे वो। तो वो हीरालाल जी कहते थे तो सब बात मानता था, मैं कहता था सुनते ही नहीं था। तो मैंने उन हीरालाल जी से कहा कि आप जाओ और उनको ऐसा बोलो, बोले आप नहीं बोल सकते, वो मेरे बहुत गहरे दोस्त थे जो मेरे से ऐसा कह सकते थे, आप नहीं बोल सकते, मेरे को बोलते हैं। मैंने कहा भाई तुम पंडित जी तुम हो वे तुम्हारी सुनेंगे, क्यों, मेरी सुनते ही नहीं, क्यों, क्योंकि जब मैं यहाँ प्रवचन करता था स्मारक में, तब वो शहर में रहते थे, जब मैं शहर में प्रवचन करता था तब वो यहाँ रहते थे। तो उन्होंने एक दिन भी गद्दी पे बैठे मुझे नहीं देखा था, ख्याल में आई ना। अब उन 7 आदमियों में से उन्हें जो पंडित जैसा लगा टोपी वाला, तो टोपी वाला की सुनते थे मेरी नहीं सुनते थे, क्या करें बोलो, हो सकता है क्या नहीं। तो वो कहे कि देखो कि मैं तो पंडित जी की अलावा किसी की नहीं सुनता, क्यों, इसलिए मैंने आपकी नहीं सुनी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी की नहीं सुनता, इसलिए आपकी नहीं सुनी ये मेरा अपराध नहीं है, ये कहने का मतलब समझ गया ना। तो ऐसा 5वां बोल, 6वां बोल बोला, मैं तो सारी दुनिया को जानता हूं, लेकिन किसी भी गेय के साथ में तादाद में स्थापित नहीं करता, ख्याल में है ना। तो तादाद में मैंने रस को जाना, रूप को जाना, गंध को जाना, और उसके साथ मैंने तादाद में स्थापित नहीं किया, इसलिए मैं अरस हूं, अरूप हूं। अब ये 6 बोल लगाए, क्या कहना चाहते हैं, ये पर के साथ एक अनेक प्रकार से संबंध जोड़ता है। तो आचार्य कोई चीज बाकी नहीं रहना है, कोई तर्क वितर्क बाकी नहीं देना चाहते हैं कि टोडरमल स्मारक मेरा है तो नहीं, लेकिन आखिरकार सारी व्यवस्था की जिम्मेवारी तो मेरी ही है। तो इस बहाने अपना बनाना चाहता है ना, लेकिन नहीं जिम्मेवारी आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन विकल्प तो मुझे आता ही है, कोई इसमें कोई गड़बड़ करे तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, कोई ना कोई बहाने। तो वो आचार्य कहते हैं कि रस का साथ में और रूप के साथ में प्रकाश, ये जीव किसी ना किसी प्रकार चेते रहना चाहता है, किसी ना किसी रूप में। तो आचार्य कहते हैं तू किसी भी रूप में रस से तेरा कोई संबंध नहीं है, तू इस बात को पक्का निर्णय कर ले। इसलिए वो एक एक बात में 6 बोल लगा रहे, और 6 बोल 5 में 30 बार ये बात कहेंगे नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों, आपने कहा डॉक्टर साहब मेरी बात सुनो तो ऐसा कर देना, ऐसा कर देना, मैंने कह दिया कि नहीं करूँगा, नहीं हो सकता मेरे से,
कि आप मेरी सुनते ही नहीं। लेकिन मैंने कह दिया ना, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, बोलो क्या कहना है? जरा कह दिया ना कि नहीं नहीं नहीं, कितनी दफे सुनना, नहीं 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 नहीं, ये आज सुनिए ना, आचार्य 30 दफे नहीं नहीं करते हैं, बोलो कि कोई गुंजाइश तू निकालना मत, वो व्यवहारने से कि याद मत करो उसको, यहां अब सगुन हो जाएगा, क्योंकि हम जो बात समझाना चाहते हैं वो गहराई से अंदर पहुंचेगी नहीं। इसलिए आचार्य देव रूप रस गंध से हमारा कोई संबंध नहीं है, ये बताने के लिए इतनी दृढ़ता से बात कर